दोस्तों फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जो कर्ण और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं से भी ताकतवर था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस महान योद्धा का नाम था बर्बरीक, जिनके तरकश में सिर्फ 3 ही बाण थे। उन 3 बाणों से एक दिन में महाभारत जैसे बड़े युद्ध को खत्म करने की क्षमता ये योद्धा अपने अंदर रखता था। जब बर्बरीक इस युद्ध के लिए महाभारत की भूमि पर जा रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने इनको बीच रास्ते में ही साधु का वेश बनाकर रोक लिया और पूछा कि तुम किस तरफ से युद्ध लड़ने जा रहे हो और तुम्हारी सेना कहाँ है। इस पर बर्बरीक ने कहा कि मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मेरे 3 बाण ही एक पूरी सेना के बराबर है। इस पर श्री कृष्ण जी हंसते हुए कहा कि अच्छा जरा हमें भी तो दिखाओ अपने बाणों की शक्तियाँ। तो बर्बरीक ने कहा कि मुझे यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जिस पर मैं आपको मेरे बाणों की शक्तियाँ दिखा पाऊँ। तो दोस्तों श्री कृष्ण जी और बर्बरीक जहाँ पे खड़े हुए थे वहाँ पे एक पेड़ था, एक वृक्ष था। बर्बरीक को कृष्ण जी ने कहा कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं वो सैनिक समझ लो। क्योंकि श्री कृष्ण जी साधु के वेश में थे तो बर्बरीक ने उनको मना करना ठीक नहीं समझा। बर्बरीक ने जैसे ही अपना पहला बाण निकाला तो तरकस से पहला बाण निकालने के साथ ही श्री कृष्ण जी ने बड़ी चतुराई से एक पत्ता अब तोड़कर उस पेड़ का अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने जैसे ही अपना पहला बाण छोड़ा उसके साथ ही उस पेड़ के सारे पत्ते चिन्हित कर दिए और श्री कृष्ण के पैर के नीचे जो पत्ता दबा हुआ था उसको भी चिन्हित कर दिया, जो श्री कृष्ण जी को पता भी नहीं चला। इसके बाद ही अब अपने लक्ष्य जो उन्होंने चिन्हित किया था उसको खत्म करने के लिए जैसे उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, उस पेड़ के सारे पत्ते जमीन पर आ गिरे। जो पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था, अब बाण उस तरफ बढ़ने लगा। तब बर्बरीक ने कहा कि अपना पैर हटा लीजिए, लगता है कोई पत्ता आपके पैर के नीचे रह गया है। अपना पैर को हटा लीजिए वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। यह देखकर श्री कृष्ण जी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और बहुत खुश हुए और अपने असली रूप में आ गए और पूछा कि तुम किस तरफ से युद्ध लड़ोगे बर्बरीक। तो बर्बरीक ने बताया कि मैं उस तरफ से युद्ध लड़ूंगा प्रभु जो मुझे हारता हुआ दिखेगा या कमजोर दिखेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण जी समझ गए कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में हिस्सा लेगा तो पांडव कभी नहीं जीत पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। तो बर्बरीक बड़े खुश हुए और कहा कि हे प्रभु, ये तो मेरी सौभाग्य होगा अगर मैं आपको कुछ दे सका, आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से उसका सर मांग लिया। बर्बरीक ये सुनकर बड़े दुखी हुए और कहा कि हे प्रभु, ये आपने क्या मांग लिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी शक्तियां पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हारी शक्तियां इस युद्ध के लिए संकट है क्योंकि यह एक धर्म युद्ध है और अनजाने में तुम अधर्मियों कौरवों के साथ जा मिलोगे। इसलिए मैं तुम जैसे महान योद्धा को इस युद्ध से दूर रखना चाहता हूँ। इस पर बर्बरीक ने कहा कि मेरी एक मनो इच्छा थी। कृष्ण जी ने कहा कि बताओ क्या इच्छा है। तब बर्बरीक ने कहा कि मैंने सुना है धरती पर महाभारत जैसा युद्ध ना तो पहले कभी हुआ और ना ही कभी होगा। मैं इस युद्ध को होते हुए देखना चाहता हूँ कि कैसे आप अधर्म पर धर्म की विजय पाओगे। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी और श्री कृष्ण जी ने उनके सर को महाभारत के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया जहाँ से महाभारत का सारा युद्ध देखा जा सकता था। दोस्तों मैं आपको एक रोचक तथ्य और बताता हूँ। महाभारत जब खत्म हुआ तो पांडवों के बीच में बहस छिड़ी कि सबसे ताकतवर अर्जुन था या भीम था, ऐसे करके पांडवों के बीच में बहस छिड़ गई। सो पांडव मिलकर सारे बर्बरीक के पास पहुंचे कि बर्बरीक ने सारा युद्ध देखा है, चलो उन्हीं से जाके पूछ लेते हैं। तब जब बर्बरीक से पूछा कि तुमने युद्ध में क्या देखा, तो बर्बरीक ने जवाब दिया कि युद्ध में कुछ नहीं हो रहा था, श्री कृष्ण नाम का एक चक्कर चल रहा था जो अधर्म को काटकर धर्म की विजय कर रहा था और हर पांडव योद्धा के पीछे श्री कृष्ण जी ही दिखाई दे रहे थे। दोस्तों बर्बरीक जैसे महान योद्धा को आज खाटू श्याम नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।